नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में टाटा मोटर्स कंपनी की जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिली है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो आज हमें टाटा मोटर्स कंपनी की जो प्रेस रिलीज़ होते हुए देखने को मिली है तो उसमें हमें कंपनी जनवरी 2022 के जो टोटल सेल्स है, मतलब जो व्हीकल के सेल्स है, वो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है। और जिसमें हमें जनवरी 2022 में कंपनी 76,210 यूनिट अपने व्हीकल्स के सेल करते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो सेल्स हमें जनवरी 2022 में देखने को मिल रहा है तो उसमें हमें कंपनी 27% की ग्रोथ पिछले जनवरी 2021 के मुकाबले में करते हुए देखने को मिली है। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो टाटा मोटर्स अपने जो सेल्स है वो लगातार हमें ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है तो उसमें हमें कंपनी लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है तो कंपनी के जो एक्सपेंस है और साथ ही में कंपनी ने जो बोरिंग्स लिए हैं तो उसको जो इंटरेस्ट है तो उसको चुकाने में कंपनी को इतनी अमाउंट लगती है कि कंपनी हमें जो एक्सपेंस और जो इंटरेस्ट रेट है तो वो चुकाने के बाद कंपनी यहाँ पर हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी को वो बोरिंग्स है वो कम करना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें होते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे कंपनी हमें लगातार इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेगमेंट में तो उसमें हमें कंपनी मार्केट लीडर बनते हुए देखने को मिली है, तो उसकी वजह से फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें अच्छे खासे प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो उसमें हमें कंपनी एक अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो इस ईवी के सेगमेंट के बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे, तब तक हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल्स के बारे में देखेंगे। तो जनवरी 2022 में जो सेल्स 76,210 व्हीकल के किए तो उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो जनवरी 2021 में हमें ये कंपनी 59,866 यूनिट सेल करते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पर कंपनी हमें यहाँ जनवरी 2022 में अपना जो सेल्स है वो पिछले साल के मुकाबले में अच्छे ग्रोथ करते हुए यहाँ से देखने को मिल रही है। तो उसमें से सबसे पहले हम कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स का परफॉर्मेंस है इस जनवरी का, तो यहाँ पर जो टोटल डोमेस्टिक कंपनी ने सेल्स किया है जनवरी 2022 में, यहाँ पर कंपनी ने तो वो हमें 72,485 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिले हैं, जो कि जनवरी 2021 में कंपनी ने यहाँ पर 57,649 यूनिट सेल्स किए थे। तो यहाँ पर ईयर और ईयर बेस देखेंगे तो इस जनवरी 2022 में कंपनी हमें 26% की यूनिट में जो सेल्स किए तो उसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी के डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस में हमें यहाँ पर कंपनी जनवरी 2022 में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से हमें करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल के बारे में हम देखेंगे तो जिसमें M&HCV इसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें यहाँ पर ईयर और ईयर 4% की ग्रोथ इस जनवरी 2022 में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद I&LCV के बारे में देखेंगे तो 12% की ग्रोथ, पैसेंजर कैरियर के बारे में 68% की ग्रोथ, SCV कार्गो एंड पिकअप के बारे में हम जनवरी 2022 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स हमें पिछले साल के जनवरी 21 के मुकाबले में 3% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर M&HCV LCV पैसेंजर कैरियर्स, SCV कार्गो एंड पिकअप का जो टोटल CV डोमेस्टिक का सेल्स है वो हमें जनवरी 2022 का यहाँ पर 31,708 यूनिट सेल्स का ये कंपनी टोटल करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि जनवरी 21 में ये सेल्स हमें 30,671 देखने को मिला था। तो उसमें हमें 3% की एक एवरेज ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद जो CV का कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट है तो हमें जनवरी 22 में ये कंपनी 3,560 करते हुए देखने को मिली है, जो कि जनवरी 21 में हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 2,145 यूनिट सेल्स किए थे। तो यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट है तो उसमें हमें कंपनी 66% की एक ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही टोटल CV डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिलाकर जो टोटल कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है तो हमें जनवरी 22 में 35,268 कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि
जनवरी 21 में ये 32,816 था। तो यहाँ पर जनवरी 22 में कंपनी हमें टोटल कमर्शियल व्हीकल के सेल्स में 7% की ग्रोथ जनवरी 21 के कंपैरिजन में करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो सभी सेगमेंट देखे, जिसमें हम यहाँ पर CVC कार्गो एंड पिकअप को छोड़कर देखेंगे तो सभी सेगमेंट में हमें कंपनी कमर्शियल व्हीकल के जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है तो उसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर MHCV का जो सेल्स है जनवरी 2021 में, जिसमें कि M&HCV ट्रक, बसेस, इंटरनेशनल बसेस, तो उसके जो यूनिट्स है वो हमें यहाँ पर जनवरी 22 में 10,655 यूनिट सेल्स कंपनी करते हुए देखने को मिली है। तो उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो जनवरी 21 में कंपनी ने 9,455 यूनिट सेल्स किए थे। तो यहाँ पर टोटल जो MHCV का सेल्स है उसमें भी हमें जनवरी 22 में कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का सेल्स है तो यहाँ पर हम उसके बारे में देखते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल ICE के बारे में देखेंगे तो जनवरी 22 में कंपनी ने 37,885 यूनिट सेल्स किया था, जो कि जनवरी 21 में कंपनी का ये सेल्स हमें 26,464 करोड़ का देखने को मिला था। तो एयर और एयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 43% की पैसेंजर व्हीकल ICE में जनवरी 22 में ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैसेंजर व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसके सेगमेंट के बारे में हम देखेंगे तो जनवरी 22 में कंपनी ने 2,892 यूनिट सेल्स किए थे। वही इसके कंपैरिजन में जनवरी 21 में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 514 इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल्स किया था। तो यहाँ पर जनवरी 22 के कंपैरिजन में हम देखेंगे, यहाँ पर जनवरी 21 के कंपैरिजन में इस साल के जनवरी 22 में देखेंगे तो कंपनी के जो पैसेंजर व्हीकल का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है तो उसमें हमें एयर और एयर बेसिस देखेंगे तो 463% की एक रिकॉर्ड ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट पे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में हमें लगातार यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो पैसेंजर व्हीकल ICE और पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अगर हम टोटल पैसेंजर व्हीकल का डोमेस्टिक सेल देखेंगे तो जनवरी 22 में कंपनी का ये सेल्स हमें 40,777 देखने को मिला था, जो कि जनवरी 21 में कंपनी का ये 26,978 था। तो यहाँ पर इसमें भी हमें कंपनी एयर और एयरबेस 51% की अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है तो कंपनी उसमें हमें 463% की ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी कमर्शियल व्हीकल और जो डोमेस्टिक का सेल्स है उसमें भी हमें कंपनी जनवरी 2022 में जनवरी 2021 के मुकाबले में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है तो उसमें हमें लगातार क्वार्टरली बेसिस हर क्वार्टर में कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसका सेल्स लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी तो उसी तरह हमें कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट की वजह से लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए ताकि हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।